बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी मूंग दाल की निम्को। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है, झटपट तैयार हो जाती है। तो अपने रेसिपी को एंड तक देखना है। तो चलें अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे मूंग की दाल। 1 कप मैंने ली है और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हमने इसे सबसे पहले अच्छे से धो लेना है। तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, और इसे बिल्कुल अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें जो स्टार्च होता है वो निकल जाए और दाल अच्छे से धुल जाए। इसके बाद हम इसे भिगो कर रखेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। दाल को आप जितना अच्छे से धोएंगे वो उतनी ही परफेक्ट और मज़ेदार बनेगी। तो चलें इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेते हैं। तो ये देखें दाल अच्छे से धुल चुकी है। इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से धो लिया है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 3 गिलास। आपने पानी अच्छा खासा लेना है। तो अब हम दाल को भीगने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, या जितना ज़्यादा देर आप इसे भिगो के रखेंगे उतनी ही अच्छे से दाल फूलेगी और उतनी ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। तो मिलते हैं 2 से 3 घंटे बाद। तो ये देखें 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और दाल बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। दाल को बहुत ज़्यादा देर आपने भिगो कर रखना है, तभी आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका पानी हम गिरा देंगे, इसे छान लेंगे। तो ये देखें दाल का पानी बिल्कुल मैंने गिरा दिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब यहाँ पर एक साफ़ कपड़ा ले लेंगे या टॉवल ले लेंगे और इस पर दाल को अच्छे से फैला देंगे। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इससे दाल के अंदर जो पानी होगा वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तभी हमारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से अपने एक एक करके अच्छे से फैला देना है। ये देखें अच्छे से इसको फैला कर रख देना है जब तक कि ड्राई ना हो जाए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो कपड़े पर दाल अच्छे से सूख चुकी थी। अब मैंने इसे पेपर टॉवल पर फैलाकर दोबारा से अच्छे से सुखाया है। तो आप देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि दाल बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब इसे इस बाउल में डाल देंगे और ये देख लें आप बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए दाल। तो चलें अब अपना अगला स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सारी छलनी ली है और इसमें सारी दाल डाल देंगे, और यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। और तो अब हम दाल को फ्राई करेंगे। इस छलनी के साथ ही हम फ्राई करेंगे ताकि हमें निकालने में बहुत ही आसानी हो जाए। दाल बहुत ही छोटी होती है तो इसे अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे ऑयल में तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये स्टेप बहुत ही ईजी है। और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, हाई बिल्कुल नहीं रखनी, वरना दाल बहुत जल्दी जल जाएगी और अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। तो मीडियम फ्लेम पर ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी, और आपने मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट इसे फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो ये देखें तकरीबन 4 मिनट हुए हैं और दाल अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। तो चलें अब इसे हम निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अब इसे पेपर टॉवल पर अच्छे से फैला देंगे ताकि ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए और इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। फिर हम इसे डिश आउट करेंगे, और आपने इसे गरम गरम एयर टाइट डब्बे में बिल्कुल नहीं डालना, वरना ये क्रिस्पी भी नहीं रहेंगे और इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो इसे आपने अच्छे से पहले ड्राई होने देना है, और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मूंग दाल की निम्को तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें अब इसमें एक बहुत ही फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट डालते हैं ताकि इसका फ्लेवर और मज़ेदार हो सके। तो इसमें हम शामिल करेंगे नमक। नमक मैंने ली है 1/4 चाय का चम्मच। बस इतना ही इसमें परफेक्ट रहेगा, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये तैयार हो चुकी है हमारी आज की रेसिपी, और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और इस निम्को को आप 1 से 2 महीने के लिए किसी एयर टाइट डब्बे में भरकर स्टोर भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप इसे
गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।